नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और इस सत्र के प्रारंभ में आज प्रथम दिवस मैं सभी द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आज हम और आप साक्षात न मिलकर के ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निश्चित रूप से सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी को बनाए रख करके अपने परिवार को, समाज को और स्वयं को इस महामारी से सुरक्षित रखेंगे। नमस्कार, मैं आप सभी को सर्वप्रथम कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम का परिचय दे रही हूँ। आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को 2 प्रश्न पत्रों में विभाजित किया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र काव्य से संबद्ध है, जिसका नाम है रीतिकालीन काव्य, और दूसरा प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र है। आज मैं सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम का सामान्य परिचय देते हुए पुस्तकों की जानकारी आपको दूंगी। आपके हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत 3 भागों में पूरे पाठ्यक्रम को बांटा जा सकता है। प्रथम भाग में हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि आप सभी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, आपने प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य का अध्ययन किया है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल और भक्तिकाल आपके प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आदिकाल और भक्तिकाल की पूरी जानकारी होगी। तो द्वितीय वर्ष कला में हिंदी साहित्य के इतिहास का रीतिकाल आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। रीतिकाल की समय सीमा हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1700 से 1900 तक निर्धारित की गई है और हम इस पाठ्यक्रम में रीतिकाल के संपूर्ण साहित्य यानी संपूर्ण काव्य का अध्ययन करेंगे, जिसे कि मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। ये है प्रथम भाग आपके पाठ्यक्रम का, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का रीतिकाल। दूसरा भाग है, उसमें आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं और 2 पाठ्य पुस्तक निर्धारित की गई हैं। यहाँ मैं आपको दोनों ही पुस्तकों को दिखा रही हूँ। आप अध्ययन करने से पूर्व इन सभी पाठ्य पुस्तकों को बाजार से जाकर के सामान्य रूप से किसी एक अलग अलग लेखक की पुस्तकें हिंदी साहित्य की बाजार में नहीं मिलती है। मैं आपके भ्रम को दूर कर दूं, जैसे कि अन्य विषयों में लेखक निर्धारित होते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में एक ही पुस्तक, संपादित पुस्तक चलती है, यानी एक ही सभी विद्यार्थियों को एक ही पुस्तक खरीदनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रीतिकालीन काव्य और संपादक प्रदीप कुमार मीना। रीतिकालीन काव्य पुस्तक में 6 कवि संकलित किए गए हैं, जो कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल के अनुसार निर्धारित हैं। सर्वप्रथम केशवदास, उसके बाद में आप घनानंद का अध्ययन करेंगे, बिहारी का अध्ययन करेंगे, रसखान का अध्ययन करेंगे और आपका सूर्यमल मिश्रण आपके कोर्स में है। यानी रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनमें से केवल 6 कवियों को यहाँ पर स्थान दिया गया है: भूषण, सूर्यमल मिश्रण, आपका केशवदास, घनानंद, बिहारी। ये प्रमुख कवि हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। फिर है दूसरी पुस्तक जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पुस्तक है उद्धव शतक, और ये उद्धव शतक एक, ये कह दीजिए कि खंड काव्य है। खंड काव्य भी से भी बहुत ही कम छंदों में लिखा गया काव्य है, जो कि अगर आपने प्रथम वर्ष कला में सूरदास का अध्ययन किया है तो वहां पर आती है सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा। उसी क्रम में जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया ये उद्धव शतक आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है और इसमें उद्धव गोपी संवाद का वर्णन किया गया है। मैं क्रमशः दोनों ही पुस्तकों का आपको
अध्ययन करवाऊंगी। और अभी मैं चूंकि पाठ्यक्रम बता रही हूँ इसलिए आपको बताया है कि 2 पाठ्य पुस्तकें निर्धारित हैं और दोनों पुस्तकें आप बाजार से शीघ्र अतिशीघ्र खरीद लें, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या बिना सामने पुस्तक के समझ में नहीं आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोगों को ये भ्रम है कि 1 वीक सीरीज और पासबुक, संजीव पासबुक और अशोका पासबुक से पढ़ लेंगे तो आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन आप वो अंक प्राप्त नहीं कर सकते जो एक नियमित छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी श्रेणी में पास होने के लिए आपको पाठ्य पुस्तकें अवश्य खरीदनी चाहिए। और चूंकि अब आपके सत्र का प्रारंभ हो गया है, नवीन सत्र का प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप आज ही शीघ्र अतिशीघ्र बाजार जाकर के कोटा विश्वविद्यालय की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तकें खरीद लें। मैं इसीलिए सचित्र आपको पाठ्य पुस्तकें बता रही हूँ। तो प्रथम प्रश्न पत्र का एक भाग मैंने आपको बताया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, और दूसरा भाग है आपका 2 पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, रीतिकालीन काव्य और उद्धव शतक। अब आता है तीसरा भाग। तीसरे भाग में आपके रस निष्पत्ति और रस के प्रमुख अवयव आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। मैं ये 3 भाग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब परीक्षा में प्रश्न पत्र आता है तो अंकों का निर्धारण इसी आधार पर होता है। यानी 100 नंबर का अगर प्रश्न पत्र आता है तो उसके लिए 20 अंक अगर रीतिकाल के लिए निर्धारित है तो निर्धारित है, 20 या 10 अंक अगर रस निष्पत्ति और रस अवयव के लिए निर्धारित है तो वो निर्धारित रहेंगे, और बाकी 50 या 60 अंक आपकी दोनों पाठ्य पुस्तकों के लिए निर्धारित हैं। तो इस प्रकार मैंने आज आपको आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, यानी हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष कला में जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित है उसको 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल और पाठ्य पुस्तकें जिनकी हम सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे, और जो कभी मैंने बताए आपको केशवदास, घनानंद, बिहारी, भूषण और सूर्यमल्ल मिश्रण, इनकी सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे। और इनमें से इकाई के आधार पर, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम में जो प्रश्न पत्र आता है वो 5 इकाइयों में विभक्त होता है। मतलब हर इकाई में 2 प्रश्न होते हैं, 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। यानी 5 इकाइयों में कुल मिलाकर आपको 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी जो प्रश्न पत्र है वो भी एक प्रकार से 3 खंडों में विभाजित होता है। प्रथम खंड में 1-1 अंक के 10 प्रश्न निर्धारित होते हैं, जिनका आपको इन्हीं दोनों पुस्तकों में से, हिंदी साहित्य के इतिहास में से और रस निष्पत्ति से संबद्ध आपके कोई 10 प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों का 1-1 अंक के प्रश्न होते हैं जिनका जवाब आपको देना होगा, वो पूरे 10 प्रश्न करने होते हैं। और दूसरे खंड में 5 इकाइयां होती हैं। उन 5 इकाइयों में से प्रत्येक इकाई में 2 में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है, जिसके लिए 50 अंक निर्धारित होते हैं। फिर जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड में निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, यानी कोई 3 बड़े प्रश्न या 4 बड़े प्रश्न आते हैं, उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब आपको देना होता है। और वो प्रश्न, जैसा मैंने आपको बताया, 10 प्रश्न 1-1 अंक के, और 5 इकाइयों में से 5 प्रश्न 50 अंक के, और बाकी बचे 100 में से 40 अंक। तो 20-20 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, जो आपको उनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम 100 अंक में निर्धारित है। पाठ्य पुस्तकें 2 हैं, रीतिकाल है और रस निष्पत्ति है। उसका अध्ययन हम क्रमशः इस प्रश्न पत्र में करेंगे। धन्यवाद। आप अपने आप को मानसिक रूप से इस अध्ययन के लिए तैयार कर लें और शीघ्र अतिशीघ्र पाठ्य पुस्तकें ले लें, जिससे मैं सर्वप्रथम रीतिकालीन काव्य पाठ्य पुस्तक का अध्ययन आपको प्रारंभ करवाऊंगी, और उसमें केशवदास का परिचय और केशवदास के उसमें पाठ में निर्धारित सभी व्याख्या खंडों की सप्रसंग व्याख्या करवाऊंगी। धन्यवाद।